चलो स्टार्ट करते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है हमारा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसे ना एक न्यू स्टाइल से पढ़ेंगे। मतलब जैसे एनसीईआरटी में दे रखा ना, वैसे नहीं हम करने वाले हैं इसे, एक न्यू तरीके से पढ़ने वाले हैं। वो न्यू तरीका हमारा क्या होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। इस टॉपिक से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट नेक्स्ट टॉपिक भी बता देता हूं मैं तुम्हें कि क्या क्या नेक्स्ट हम करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और एक चीज और, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पीछे से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल न्यू टॉपिक। अगर तुम आज भी पढ़ना स्टार्ट करोगे फिजिक्स तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन। दूसरी चीज हमारे को जो जरूरत, मतलब जो नेक्स्ट हमें पढ़नी है, वो है कैलोरीमेट्री। अब ये कैलोरीमेट्री क्या है जब पढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट टेम्परेचर की स्टडी शायद तुमने सुना भी होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सुनिए ये चीज़ है कभी? और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट का चेंज होना, फेज का चेंज होना, वो सारी चीजें। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेन जो हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। मतलब थर्मोडायनेमिक्स तक पहुंचने के लिए हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और फिर लास्ट टॉपिक हमारे पास एक है जिसे, जो है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये पूरा का पूरा वैसे तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और फिजिक्स में भी पढ़ते हो। फिजिक्स में बहुत कम पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री में तो डिटेल बहुत ज्यादा। मतलब ये जो काइनेटिक थ्योरी है तुम्हें केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा पढ़ाई जाती है, थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें थोड़ी ज्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन फिजिक्स में जितनी भी पढ़ाई जाती है वो केमिस्ट्री में भी काम आएगी। तो एक काम करते हैं, यही अच्छी तरह समझ लेते हैं, है ना। अगर यहां तुमने अच्छी तरह समझ ली तो केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगी, और पीछे से कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। तो आज एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। फिर से बता दूं, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दे रखे, ये मैंने खुद से सीक्वेंस बनाई है जिससे हमें समझ आएंगी चीजें, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज है। क्या होता है कि जब भी हम ना स्टेट्स ऑफ मैटर सबको पता है कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेनली हम इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमने क्या देखा, जब भी मैं किसी चीज का टेम्परेचर चेंज करता हूं ना तो उनके डायमेंशंस में चेंज आ जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने सॉलिड को गर्म किया, एक्सपेरिमेंटली है, मैंने करके देखा घर पे बैठ के, मतलब जिसने भी किया होगा, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है ना, उनके डायमेंशंस जो है उनमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने देखा, ऑब्जर्व किया, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे वो एक्सपेंड करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब भी हमने लिक्विड में भी ये चीज ऑब्जर्व की कि लिक्विड में ये चीज, तो हमने देखा कि भाई लिक्विड में भी ये चीज काम कर रही है। तुम टेम्परेचर बढ़ाओ और वो फैलना स्टार्ट करने लग जाती है। फैलना स्टार्ट करना मतलब उसके मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस होता है ना, बढ़ने लग जाता है। बढ़ेगा तो बाकी चीजें भी बढ़ेंगी, जैसे लेंथ, ब्रेथ, एरिया, वॉल्यूम, सारी चीजें बढ़ती हैं, हमने देखा। चलो ठीक है। फिर हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, क्या ये चीज गैस में भी होती है। अब तुम कहोगे कि गैस को तो भाई इतनी सी गैस थी, टेम्परेचर बढ़ाया तो पूरे रूम में फैल जाएगी, जो कि सच भी है। तो इसीलिए हम इसमें मेनली इस चैप्टर में ना गैस के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, गैस के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि गैस में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ और भाई साहब उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मेनली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में। और इसमें भी अगर तुम्हें बताऊं तो मैक्सिमम टाइम मैं बार बार सॉलिड बता रहा हूंगा तुम्हें, ठीक है। तो जैसे हमने ऑब्जर्व क्या किया, अब सॉलिड की बात अब छिड़ी है तो मैं बता देता हूं कि सॉलिड में क्या होता है, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। हमने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज करने लग जाती है। कैसे इंक्रीज करती है? सॉलिड में। ये सॉलिड के बारे में बता रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया, मान लो ओरिजिनल लेंथ थी L, ठीक है। एक रॉड है मेरे पास, मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया, यहां से मान लो कुछ ऐसे, ये हीट इसको करना स्टार्ट किया, मैंने कोई बर्नर पड़ा हुआ है, इसकी लेंथ स्टार्टिंग में थी L। अब मैंने देखा कि इसकी चेंज इन लेंथ, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करती है, मतलब इसकी जो एक्सपेंशन है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। सबसे पहला मैंने देखा ये ना टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे ये डेल्टा क्या शो करता है, चेंज इन टेम्परेचर। पहला कुछ था, बाद में हमने कुछ कर दिया। तो सबसे पहली चीज है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे डिपेंड मतलब जितना 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 टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे उतनी उतनी लेंथ ये बढ़ती जाएगी। समझ आ रही है? तुम अगर टेम्परेचर को बढ़ाते रहोगे तो लेंथ इसकी, चेंज इन लेंथ बढ़ती जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? सेकंड चीज हमने ऑब्जर्व किया, ये जो चेंज इन लेंथ है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करती है।
ये मेरे को कैसे पता चल रही है बातें? करके देखी मैंने, ठीक है, ये बातें मैंने करके देखी एक्सपेरिमेंटली कि अगर इतनी सी रोड है उसको गर्म करूं तो वो इतनी बढ़ेगी, अगर इतनी बड़ी रोड है उस पर मैं सेम टेम्परेचर कर दूं तो वो ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब मुझे यहां से ये समझ आया कि ओरिजिनल लेंथ पे भी ये डिपेंड करते हैं। अगर इतना सा मार्कर है, मैं इसको गर्म करूंगा, मान लो 100 डिग्री पे मैंने इसको गर्म किया तो मान लो इतना बड़ा हो गया, 100 डिग्री पे किया। अब मैंने यहां से कोई मान लो यहां पे रोड पड़ी थी आयरन की, उसको गर्म किया 100 डिग्री सेम पे, वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि जितनी बड़ी ओरिजिनल लेंथ होगी उतना ही ज्यादा तुम्हारा चेंज आएगा। दो चीजें हमें यहां से पता लगी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास मिल गया डेल्टा एल इज अ चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई में चेंज इन टेम्परेचर। तो ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है। ये किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कोई फॉर्मूला बना के नहीं दिया, ये हमने एक्सपेरिमेंट करे, देखा ये चीजों पे डिपेंड करती है तो हमें पता लग गया। उसके बाद क्या तुम्हें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पे भी एक कांस्टेंट आता है जिसे हम अल्फा कहते हैं। इस अल्फा का नाम भी होता है, इस अल्फा का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्यों कहा मैंने? क्योंकि सिर्फ लेंथ ही तो चेंज हो रही है। अगर एरिया चेंज होता तो मैं यहां शायद लिख देता कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, अगर वॉल्यूम चेंज होता तो शायद मैं लिख देता कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्योंकि सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है तो मैंने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सबसे पहली बात, अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हारे लिए थोड़ी सी खुशखबरी, सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारे पास जो तुम्हारे सामने लिखा, पूरे चैप्टर में दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा। ये जो तुम्हारे सामने लिखा बिल्कुल सिंगल एक फॉर्मूला जो हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, दैट्स इट। बात समझ आई? मैं यहां पर सारी चीजें एक बार फिर से बताता हूं। ये है चेंज इन लेंथ, मतलब चेंज आया कितना, वो किस किस चीज पे डिपेंड किया? सबसे पहला अल्फा पे। अल्फा हर मटेरियल का कांस्टेंट होगा, जरूरी नहीं है कांस्टेंट होगा, बट हमारे पास हर मटेरियल का हमें दिया होगा, टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, वो अलग बात है। एल हमारे पास क्या गिवन है? ये एल क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। और तीसरी चीज हमारे पास ये डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ आ गई? टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर में क्या फर्क है? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है पहले मान लो 20 डिग्री सेल्सियस था, अब हो गया वो 50, तो बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? 30 डिग्री सेल्सियस। इजी। तो ये हम, हाँ बेटा, जिस टेम्परेचर में उसको रख रहे हैं, ठीक है। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? सिंगल फॉर्मूला हमारे पास ये। बात समझ आ गई? दूसरी चीज इसमें समझने वाली, फिर आराम से लिखेंगे। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि न्यू लेंथ बन कितनी गई? पहले लेंथ कितनी थी? हाँ, पहले कितनी थी? एल। अब कितनी बढ़ कितनी गई? डेल्टा एल। तो न्यू कितनी आ जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल। अरे लो, ये तो इजी था। ये छोटी छोटी बातें करनी है हमें इसमें। अगर मैं एल प्लस डेल्टा एल की वैल्यू यहां से रख दो, अल्फा एल डेल्टा टी, एल कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ले लो, हमने न्यू लेंथ का फॉर्मूला बना दिया। तीसरी चीज, ऐसे मैं इसी फॉर्मूला को और बना रहा हूं ताकि हम थोड़े से न्यूमेरिकल भी कर लें। फॉर्मूला ये रहा, बस इतना ही सीखना था, बाकी तो ये बना रहे हैं जो हमें भी पता है। तीसरी चीज हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। क्या मैंने कभी बताया था वो पुराना माइनस न्यू अपॉन में पुराना, ऐसा कुछ कहा था? वही वाली चीज, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इन लेंथ ये हमारे पास क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन में एल। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी आई है? अल्फा एल डेल्टा टी अपॉन में ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल। अब तुम कहोगे ये फॉर्मूला आपने कहां से बना दिया? बेटा ये तो पहले का ही है, ये तो हमें पता था कि फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालते हैं। ऊपर लिखते हैं कितना चेंज आया और नीचे लिखते हैं ओरिजिनली कितना था। बात समझ आ गई? एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो ये लो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया। अब मैं एक और चीज तुमसे पूछ लूं, मान लो कभी परसेंटेज चेंज कितना आया, तो कोई बड़ी बात नहीं पूछ ली मैंने, सिंपल तुम क्या कहोगे? डेल्टा एल बाई एल, फ्रैक्शनल चेंज लिखा जो अभी अभी आया था, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो लो आ गया। ये कितना आया था हमारा? अल्फा डेल्टा टी। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज चेंज। लो, इतनी छोटी छोटी सी बातें थी। अगर हम मेनली देखें, क्या इसमें कोई मैकेनिक्स यूज हुई? क्या मैंने कोई फ्लूइड का कॉन्सेप्ट यूज किया? क्या मैंने कोई सॉलिड का कॉन्सेप्ट उठाया? कुछ भी नहीं किया, मैंने तो ये न्यू चीज लिख दी और इसी पे ही पूरा चैप्टर है।
बात समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लेते हैं 4 चीजों को, इस 4 पे एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि पक्का हो जाए अपना। ठीक है, इसको लिखो। हाँ, जो समझ आता है तुम्हें उसे लिख लो, तब तक मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। अच्छा एक चीज रुको, अल्फा के यूनिट क्या होंगे? ये हमारे पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, रेड से लिख देता हूं मैं। अल्फा के तुम्हारे अकॉर्डिंग यूनिट क्या होंगे? डेल्टा एल के क्या होंगे? मीटर। एल के क्या होंगे? मीटर। और टी के केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी तो बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। तो मेरे को समझ आ गया, मीटर से मीटर तो गया, बचा क्या? केल्विन इनवर्स। तो लिख दो इसके यूनिट होते हैं या तो लिख दो पर डिग्री सेल्सियस या फिर लिख दो केल्विन इनवर्स, जो तुम्हारी मर्जी हो। अगर मैं इसके डायमेंशन पूछूं तो वो क्या होंगे? केल्विन इनवर्स। लिख लो ये भी, ठीक है, क्योंकि मैं यहां लिखने वाला था तो तुम्हें अजीब ना लगे इसलिए लिखा वो। अल्फा में गिवन एक रॉड के लिए टेम्परेचर चेंज लिख देते हैं यहां पे। हो गया? नोट कर लिए फॉर्मूलास? क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये तो कर लिया होगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ साथ में। इसमें कहा हुआ है अल्फा दिया हुआ है हमें, ठीक है। हर मटेरियल का कांस्टेंट होता है, मान लो ये कोई मटेरियल का हमें अल्फा गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 से लेके 30 और लेंथ हमें ओरिजिनल दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है, सबसे पहला काम हमें करना है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कैसे, क्या हो गया सबका? लिख लिया सबने? चलो लिख लो एक बार जल्दी, फिर करते हैं इसे। ये 4 चीजों पे, चारों पे न्यूमेरिकल बन सकता है तुमसे पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से नोट कर लो इसे। हो गया? चलो सबसे पहली चीज साथ में करते हैं न्यूमेरिकल ये वाला, ठीक है, एक पहला ही है आज का, साथ में करेंगे। सबसे पहला इसने पूछा हुआ है चेंज इन लेंथ। तो मेरे को पता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला था डेल्टा एल, और डेल्टा एल किसके इक्वल लिखा है अभी? अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा कितना दिया देखो, 4 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, और डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। आगे एल कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, जो कि बन जाएगा 20/100 मीटर्स। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 20 सेंटीमीटर ही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। अगर तुम बड़ी ध्यान से देखोगे ना तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर भी आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 800 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख लो 8 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, कैसे भी लिख लो। ये हमारे पास आ गया चेंज, मतलब इतनी बढ़ जाएगी। अच्छा बताओ बढ़ेगी या कम होगी? क्यों, कैसे पता? टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहला पार्ट तो हमने कर भी लिया, इतनी बढ़ेगी तो बन कितनी जाएगी? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। पहले कितनी थी?
20 सेंटीमीटर की, बड़ी कितनी, इतनी, दोनों को प्लस कर दो तो पता लग जाएगा न्यू लेंथ कितनी है। तो न्यू लेंथ एल डैश मान लेते हैं, बन जाएगी एल डैश हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, प्लस में इसको कैसे लिखूं 0.08 सेंटीमीटर, जो कि बन जाएगी, हाँ जी इसी का पार्ट है, 20.08 सेंटीमीटर। लो इतनी बन गई, ठीक है। आई रियली विश कि तुम्हें समझ आ रहा हो, ठीक है। इजी सा ही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं, बस फॉर्मूला बेस ही है। नेक्स्ट मैंने पूछा था तुमसे फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज होता है डेल्टा एल बाय एल, जो कि किसके इक्वल आ रहा था, अल्फा डेल्टा टी के। अल्फा मेरे को दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻⁴, इंटू में डेल्टा आया है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस तो खत्म, और बच जाएगा 40 इंटू, या फिर ऐसे लिख लो 4 × 10⁻³ दैट्स इट। ये फ्रैक्शनल चेंज आ गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 0.004, ऐसे भी लिख सकता था। न्यू लेंथ बेटा ये रही, ये न्यू लेंथ बन गई। इसको समझ के करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, सबके सब। अगर मैं परसेंटेज चेंज पूछ लूं तो तुम कहोगे कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें, परसेंटेज चेंज 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि बन जाएगा 0.4%। करके देख लो, 4/1000 करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4%। अब तुम कहोगे तो बहुत छोटा चेंज है, ये तो पता भी नहीं लगेगा, है ना। तो हाँ बिल्कुल, और एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है, यहां मैंने आग जलाई, मेरे पास एक रोड पड़ी इतनी बड़ी हो गई, ऐसे होता है क्या कभी, नहीं होता ना। तो इसीलिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है, ऑब्जर्व करो ना करो, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि तुम्हें बातें समझ आ गई हो, पक्का आ गई हैं। हाँ बोलो। उसमें अपॉन डिग्री सेल्सियस लगाना है? हाँ जी बेटा बिल्कुल लगाना। 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर निकाला ना मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ हाँ सेल्सियस से सेल्सियस कट हो गया, तभी मीटर में आया ना, सेंटीमीटर में। तो आई होप कि यहां तक समझ आया हो। एक न्यू टॉपिक पे चलते हैं। मैंने पहले बताया फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला नहीं न्यू, अब बस इसको यूज करूंगा अलग अलग जगह पे। तो मैं एक जगह पे यूज करने वाला हूं जिसका नाम है चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आई होप कि तुम्हें याद हो सिंपल पेंडुलम क्या होता है। याद है, एक रस्सी से एक पत्थर को बांध दो, हिलाओ, क्या उसका किसी को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है? √L/G, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा अगर मैं उसको किसी टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर रख दूंगा। मान लो ये एक पेंडुलम था, इसको एक सेकंड, यहां पे इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ, 2π√L/G। पहले तो देख लेते हैं, फॉर्मूले तो बाद में करेंगे ना, पहले देख लेते हैं कुछ फर्क पड़ेगा भी कि नहीं। क्या अगर मैं मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे और मैं इसको लेके चला गया किसी दूसरे रूम में जहां पे टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं ऐसे थोड़ी देर के लिए, क्या फर्क पड़ेगा लेंथ पे? क्या इसकी लेंथ बढ़ेगी? हाँ लेंथ तो बढ़ती है। ये जो रस्सी है, मान लो ये रस्सी थी स्टार्टिंग में 20 सेंटीमीटर की, तो थोड़ी सी तो बढ़ जाएगी, है ना। हमें पता लग गया अगर मैं इसको ज्यादा टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। क्या अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कम होएगा? अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। देखो लेंथ अगर बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, ऊपर ऊपर ही तो है दोनों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पता लग गया हमें, लेंथ बढ़ी टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्लॉक जो है वो स्लो हुई फास्ट? स्लो हो गई। जो क्लॉक है वो क्या हो गई? स्लो। अरे अगर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, पहले वो इतनी जल्दी जल्दी वापस आ जा रही थी, अब वो बिल्कुल आराम आराम से आ रही, तो टाइम पीरियड बढ़ा कम हुआ? बढ़ गया। जिससे क्लॉक फास्ट हुई स्लो हो गई। इसका मतलब है हमें पता लग गया क्लॉक जो है वो स्लो हो गई। क्या होता अगर टेम्परेचर कम होता? तो मान लो मैं उसको लेके चला गया -30 डिग्री सेल्सियस पे, एकदम कड़कती ठंड में, बर्फ जमी हुई है, तब क्या होता? तब हमें पता है कि लेंथ जो है वो कम हो जाने वाली थी। लेंथ कम होती तो टाइम पीरियड कम हो जाता। टाइम पीरियड कम होने का मतलब स्लो ही फास्ट, इस बार फास्ट हो गई। अरे अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा, वो पहले इतना इतना टाइम ले रही थी आने में, अब ऐसे ऐसे चल रही है,
तो वो भी तो तेज तेज घूमेगी घड़ी, तो इसका मतलब जो हमारी क्लॉक है वो फास्ट हो गई। चलो इतनी सी बात तो पहले हमें पता लग गई कि क्लॉक फास्ट होगी या स्लो, इतनी बात पता लग गई। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमें पता लग गया कि यहाँ पे फिर कितना चेंज आएगा, ये भी पता लग जाए तो अपने लिए काम का होगा। मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर होगा T, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे भी सिंबल हम T यूज करेंगे टाइम पीरियड के लिए, टेम्परेचर के लिए भी T करेंगे, तो फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई और सिंबल यूज कर ले। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा। ये थीटा क्या होगा, एंगल, हाँ टेम्परेचर। मान लेते हैं यहाँ पे थीटा डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे कितना है थीटा प्लस में डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ डेल्टा थीटा का, हाँ इसका मतलब थीटा तो पहले ही था, हमने बढ़ा कितना दिया डेल्टा थीटा, मतलब यहाँ पे 25 पहले ही तो था, पहले ही था, यहाँ पे हमने कितना कर दिया 25 प्लस समथिंग, तो बढ़ाया ही तो है। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन मेरे को एक बात और पता चल गई इसके साथ, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब टेम्परेचर सॉरी टाइम पीरियड न्यू आ जाएगा L' क्या कोई L' बता सकता है ये कितना होगा, ये न्यू लेंथ बता सकता है? हाँ न्यू लेंथ तो अभी अभी लिखवाई थी, कैसे लिखते हैं न्यू लेंथ, ये मैंने लिखवाई थी 2 पाई रूट में L1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये तो अभी अभी लिखवाई थी, डिवाइडेड बाय G। यहां से भी तो यही पता लग रहा है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और यही तो हमने देखा था पहले भी लॉजिकली। बात समझ आ गई। अब क्या करते हैं, इन दोनों टाइम पीरियड को डिवाइड कर लो, T' अपॉन T, तो ये बन जाएगा 2 पाई रूट में L1 प्लस अल्फा डेल्टा T। एक भी न्यू फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में, इसी को ही बार बार घुमाता रहूंगा मैं। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 पाई से 2 पाई गया, L से L गया, G से G गया, रूट से रूट भी चला जाएगा ना, वो तो नहीं जाएगा ना, ये बच गया रूट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जो कि बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T की पावर 1/2। क्या ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसे, हाँ रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/2, बस ध्यान से देखते जाना। तो यहां से T' मुझे मिल गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा T की पावर 1/2 T। बात समझ आ गई, दिस इज द फॉर्मूला। बेटा इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है न्यू टाइम पीरियड का, लेकिन इतना गंदा सा एक्सप्रेशन हम याद तो नहीं रखेंगे, है ना, और ना ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। अब तुम कहोगे फिर करने का फायदा ही क्या हुआ जब ये एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ तो बेटा मैंने याद करो, तुम्हें एक अप्रोक्सीमेशन सिखाई थी, आई रियली होप कि तुम्हें ये याद हो। क्या होता अगर एक्स बहुत छोटा होता, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ 1 प्लस nx। क्या याद है किसी को, ये बताई थी अप्रोक्सीमेशन? अगर x बहुत छोटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस nx, तो यहां भी लगा लो। अगर मान लो अल्फा इंटू डेल्टा थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा है तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, इफ दिस इज वेरी स्मॉल तो मेरे पास T' बन जाएगा 1 प्लस पावर को आगे ले आओ अल्फा डेल्टा T मल्टीप्लाई में T। दिस इज द फॉर्मूला जो तुम एनसीईआरटी में भी देखोगे। तो अब लिख लेते हैं इसे, ये फॉर्मूला में याद रखना, रूट वाला नहीं याद रखना, क्योंकि सोचो मैंने वैल्यू भी दे दी फिर उसका रूट भी निकाल लो, एक जिंदगी तो उसमें ही लग जाएगी। सर फिर जो सारी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी पे आएंगे, इस पे आएंगे, इस पे, क्योंकि हमने ना देखा भी है अल्फा बहुत छोटा होता है, देखना 4 × 10⁻⁴ है ना, बहुत छोटा होता है हमेशा। लेकिन ये फॉर्मूला तब काम नहीं करेगा जब मान लो टेम्परेचर डिफरेंस ही बहुत बड़ा आ गया। मान लो मैं अब मान लो यहाँ पे मेरा मार्कर पड़ा हुआ है और सिचुएशन दे दी कि मैं इसको सन पे लेके चला गया, जल गया, बात ही खत्म, हैंस प्रूव्ड, मार्कर ही जल गया, हैंस प्रूव्ड। मैं क्यों लेके जाऊंगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा ऐसा। मान लो अगर मैं इसको सन पे रख दूं तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हम कोई ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें सन पे लेके जाएंगे न्यूमेरिकल? नहीं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको नोट करो, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन कराने से पहले 1-2 बातें और लिखने। ये आया क्या आंसर में, लिख तो सबने लिया, ये T' है क्या, ये क्या है T', न्यू टाइम पीरियड, ठीक है, न्यू टाइम पीरियड लिखो। तो फिर कोई बता सकता है कि चेंज इन टाइम पीरियड कितना आया? न्यू टाइम पीरियड तो हमें पता लग गया कि T' आया, तो चेंज इन टाइम पीरियड कितना आया?
तो चेंज निकालना तो बहुत आसान होता है मेरे हिसाब से। चेंज निकालना होता है न्यू माइनस पुराना। अरे लो आ भी गया, न्यू माइनस पुराना। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, ठीक है भाई, इसमें हंसने की क्या बात है। न्यू कितना आया, 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी, टी माइनस पुराना कितना था, टी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, टी प्लस हाफ अल्फा टी डेल्टा टी माइनस टी, कुछ कैंसिल हो रहा है, टी। तो कितना आ जाएगा, चेंज इन, चेंज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ टी टी पता नहीं क्यों यूज कर रहा हूं, मुझे यूज करना चाहिए था यहाँ पे स्टार्टिंग से थीटा। चेंज कर लेना बेटा यहाँ पे थीटा, क्योंकि इस बार मैं टेम्परेचर को थीटा लेके चला हूं। हर जगह थीटा थीटा लिख लेना बस, थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे चेंज करूं तो ये बन जाएगा हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। ये टी क्या है, टाइम पीरियड, और थीटा क्या है, टेम्परेचर। मैं इसको एक और बार लिख देता हूं, टाइम पीरियड, और ये थीटा क्या है, टेम्परेचर। आई रियली होप कि तुम्हें यहां तक कोई डाउट ना हो, ठीक है। उसके बाद मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, क्या कोई बता सकता है फ्रैक्शनल चेंज, वो कैसे लिखूं। एग्जैक्टली डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी लिखो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल, तो लो आ गया अपना फ्रैक्शनल चेंज तुम्हारे सामने। अगर मैं तुमसे ये भी पूछ लूं कि भाई बताओ परसेंटेज चेंज कितना आएगा, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी लिख लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, तो लो वो भी आ गया हमारे पास, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई 100%। चलो लिख लेते हैं, 4 फॉर्मूलाज हमारे सामने आ गए, एक ये रहा, एक ये रहा, ये और ये। वैसे इसमें 5 है, रूट वाला भी याद रख लेना। तुम बता सकते हो इन दोनों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो हमेशा सही है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला। इसमें तो हमने अप्रोक्सीमेशन ली, ये तो तभी सही होगा जब हमारे पास अल्फा डेल्टा टी छोटा होगा, वरना नहीं काम करेगा ये, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इसे जल्दी जल्दी। हाँ जो आपने टी टाइम निकाला है टेम्परेचर पे बेस है, कहाँ पे, ये आपने वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस जो आपने निकाला है सही आंसर, तभी होगा ना जब टेम्परेचर चेंज करेंगे। हाँ हाँ बेटा, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा फिर तो ये 0, फिर तो वो पुराने के इक्वल ही आ जाएगा, है ना। नहीं समझा, दोबारा समझाता हूँ। अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से तुम 20 डिग्री सेल्सियस पे ही चले गए, चेंज कितना है, 0 आया ही नहीं चेंज, तो ये वाली टर्म तो गई। अगर ये वाली टर्म गई तब तो तुम कहोगे फिर ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन क्यों गलत हो गया, ये 0, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, और 1 का रूट 1 इंटू टी, टी मतलब टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, बात सही है। टाइम पीरियड क्यों चेंज होगा अगर टेम्परेचर सेम है तो। हाँ और कोई डाउट, अगर माइनस में जाओगे तो बेटा कम हो जाएगा। हाँ हाँ -50 डिग्री सेल्सियस, वो तो कम हो जाएगा फिर टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड कम हो जाएगा उसमें। हाँ मतलब डेल्टा थीटा बोल रहे हो -50 आएगा। हाँ चलो करें क्वेश्चन, चलो एक बार नोट करो, मैं क्वेश्चन लिख लूं तब तक। यहाँ छोटी छोटी सी बातें पूछने वाला हूं एक टाइम पेंडुलम के बारे में।
तुम्हें समझ आएगी होंगे 4 क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूं। चेंज पूछूंगा, न्यू पूछूंगा, फ्रैक्शनल, परसेंटेज, हाँ टाइम पीरियड। चलो आ जाओ करते हैं साथ में। हो गया, जल्दी करो। इजी सा टॉपिक है, इसमें तो कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, यहां से भी पकड़ लो टॉपिक को, फिजिक्स को तो आ जाएगी। ये तो निकल रहा है कहाँ पे जो ये न्यू से बेटा? चेंज इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका मतलब क्या होता है डेल्टा टी का? टेम्परेचर से टेम्परेचर थीटा से है, हाँ ये लिखा भी हुआ। हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ? जिसका हो गया वो ट्राई करो, वो क्वेश्चन देखो रेड कलर में लिखा, 4 बातें भी लिखी हैं, वो बताओ मेरे को आंसर उसके। अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। मैं किसी भी क्वेश्चन, कोई भी चीज को इसके साथ मिक्स करके ही बताने वाला हूं। अभी मैंने तुम्हें बताया टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अभी मैं बताऊंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या चेंज आता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा बायोएंट फोर्स में क्या चेंज आता है, फिर मीटर स्केल, ये वो, मतलब जितनी भी बातें होंगी उसमें फॉर्मूला एक ही होगा, यही डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। फॉर्मूला एक ही होने वाला हमारे पास, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम वो क्वेश्चन करो, तब तक थोड़ी जगह बना लेते हैं हम। रात का बैच भी शुरू कर रखा है हाँ चलो, वो कर लिया क्वेश्चन या कर रहे हो? जल्दी जल्दी करते हैं, आ जाओ, इतना टाइम नहीं है अपने पे। चेंज इन टाइम पीरियड निकालना है, हमें पता है चेंज कितना आता है, हाफ एल टी डेल्टा थीटा। वैल्यूज इंसर्ट करनी है, जल्दी जल्दी कर लो। मेरे ख्याल से ये आ जाएगा हाफ 4 इंटू 10 रेस्ट पावर -4 मल्टीप्लाई टी, टाइम पीरियड पहले थे 2 सेकेंड, और फिर डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर यहां पे लिख लेना एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 30, इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर। ऐसे ही न्यू टाइम पीरियड तुम्हें निकालना होगा तो पहले वाला टाइम पीरियड प्लस में डेल्टा टी जो ऊपर से आएगा। फ्रैक्शनल निकालना पड़ जाए कभी, वो तो और ज्यादा आसान है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। मैं यहाँ पे टी लिख रहा, ठीक है टी ही आएगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा मतलब हाफ इंटू 4 इंटू 10 रेस्ट पावर -4 इंटू में थीटा दिया हुआ 30, आंसर। मल्टीप्लाई तो करना है सिर्फ। उसके बाद लास्ट चीज पूछूंगा, उसमें परसेंटेज चेंज, तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से, जो ऊपर वाले का आंसर है आंसर। ठीक है, तो ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा इजी हैं, इनमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आने वाली है वो है हमारे पास कि कभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर हमें चेंज देखना हो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या होगा। किसी को याद है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? अगर नहीं भी याद तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट जाने वाला, मैं एक बार में बता देता हूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मतलब इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्या होता है, बस मैं ये बता देता हूं कि हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास कैसे आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है चेंज इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर।
जो कि हमारे पास क्या होगा, मान लो कोई भी बॉडी है, पहले मैं बता देता हूं क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई भी बॉडी है, पहले तो हमें देखना होगा किस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी घूम रही है। मान लो मेरा मार्कर है, मार्कर को मैं कई तरीकों से घुमा सकता हूं, पता है। एक तो बीच में से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा सकता हूं, समझ पा रहे हो। दूसरा मैं साइड से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा सकता हूं। तीसरा मैं कहीं बीच में से पकड़ के यहां से घुमा लूं इसको ऐसे ऐसे, या फिर इसको मैं पकड़ के ऐसे ऐसे कई तरीके से घुमा सकता हूं ना। इसका मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस होती है हमारे दिमाग में जिसके अबाउट एक बॉडी घूम रही होती है। क्या सबने वो देखा, वो लट्टू सा होता था, वो रस्सी बांध के ऐसे खींच के ऐसे घुमाते थे, वो ऐसे एक एक्सिस के अबाउट ही घूमता था ना, बस वैसा ही कुछ। तो मान लेते हैं इस एक्सिस से कोई भी पार्टिकल इस बॉडी का वो r डिस्टेंस दूर है। ये बात कर रहा हूं मैं T डिग्री सेल्सियस की। इस टेम्परेचर पे ये बॉडी पड़ी हुई है। इस पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमारे पास आता है r²dm, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद तो अपना फॉर्मूले से अभी फिलहाल के लिए काम चल जाएगा। मैंने अलग अलग शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें लिखना सिखाया हुआ है कि डिस्क का क्या होता है, रिंग का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, वो सारी चीजें तुम्हें बताई थी। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर तुम फॉर्मूला याद कर लेते तो अपना काम चल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा। क्या होगा अगर मैं यही सेम बॉडी को अगर मैं T प्लस dt टेम्परेचर पे ले जाऊं, तो तुम्हें लगता है किसी चीज का चेंज आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। ये पार्टिकल अभी r डिस्टेंस पे है तो मुझे पता है कि लेंथ चेंज हो जाती है। T प्लस dt में क्या होगा हमारे पास, ये जो r है ये बदल के क्या हो जाएगा, r टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। अरे यही तो हो जाती है न्यू लेंथ। अभी बताया था पहले L होती है तो न्यू लेंथ क्या बन जाती है, L 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। ऐसी R क्या हो गया, R 1 प्लस अल्फा डेल्टा t। लेकिन थोड़ा सा अजीब हो गया, यहाँ पे डालना है इसमें न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I डैश। यहां लिखता हूं मैं I डैश हमारे पास बन जाएगा अच्छा ये सबको पता सिंबल इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन R की जगह डालेंगे R 1 प्लस अल्फा डेल्टा t का होल स्क्वायर इंटू में यही लिख लेते हैं dm, और ये बन जाएगा I डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा t का होल स्क्वायर इंटू में dm। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी, तो न्यू I डैश हमारा क्या बन जाएगा, I डैश हमारा बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा t का होल स्क्वायर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसे, I डैश बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा t का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई r स्क्वायर dm। ये r स्क्वायर dm कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, ये तो अपना पुराना I है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, पुराने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाता है जैसे ही तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो। हाँ किसका, हाँ वो लगा लेना बेटा, अब ठीक है। जैसे ही तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाता है। तो मैं ना अब ऐसे सोचूंगा कि जो जो भी चीज मैंने पहले कर रखी है, अगर उसमें कहीं भी लेंथ 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 आ रही है ना, सारी चीजों का मैं ये सेम काम कर सकता हूं। क्या मैं दूसरा काम क्या करूंगा, मेरे पास न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मैं देख लूंगा चेंज कितना आएगा। चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू वाला माइनस पुराने वाला। फिर मैं दूसरी चीज क्या देखूंगा, फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा आई अपॉन आई। तीसरा काम क्या करूंगा, फ्रैक्शनल चेंज, उसमें अगर सॉरी परसेंटेज चेंज, उसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 100। वो सारे काम मैं इसमें नहीं करने वाला, बस इस फॉर्मूला से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं और इस पे मैं दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं कि मैं मान लो डिफरेंट शेप दे दूं। कभी मैं डिस्क को घुमा दूं, पहले डिस्क घूम रही थी 30 डिग्री सेल्सियस पे, फिर डिस्क घूम रही थी 500 डिग्री 500 तो नहीं जल जाएगी, 70 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पे घुमानी उसको शुरू कर दी, बताओ उसका न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसे नहीं निकलेगा, पहले तो ये तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या एक डिस्क का। अगर मैंने तुम्हें स्फीयर दे दिया, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या स्फीयर का। मैंने तुम्हें दे दिया सिलेंडर, तो बताओ सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये तो याद करने पड़ेंगे हमें सारे। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, सॉलिड स्फीयर हमारे पास होता है, उसका होता है 2/5 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर होता है, उसका होता है 2/3 mr स्क्वायर।
ये तो याद करने पड़ेंगे। एक रोड होती है ना, रोड, अब रोड के ना बड़े अजीब मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। रोड का ना मैंने तुम्हें कराया भी होगा इंटीग्रेशन, तो बहुत मुश्किल, लेकिन मैंने बताया था एंड के अबाउट आता है ml²/3, सेंटर के अबाउट आता है ml²/12। अब ये कहां से आएंगे बेटा, ये तो तुम्हें जहां कराए थे ना वहां से याद करने पड़ेंगे। इसके क्वेश्चन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो कब होंगे, जब तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होंगे। बात समझ आ गई। क्वेश्चन मैं कितने बना सकता हूँ, एक डिस्क पर बना सकता हूँ 4 क्वेश्चन, तो तुम ही मुझे बना के दे दोगे। जब मैं डिस्क का करूंगा तुम कहोगे कि सर डिस्क की जगह आप रिंग ले लो, तब भी हो सकता है क्वेश्चन। रिंग की जगह आप स्फीयर ले लो, तब भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग क्वेश्चन बना लेंगे। एक काम करते हैं, एक कर लेते हैं, बाकी के तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करके आना, फिर करेंगे। एक कर लेते हैं क्वेश्चन जिसका मैंने बताया सॉलिड स्फीयर। वैसे सॉलिड स्फीयर में हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में आई रियली होप कि यहां से मिटाना में, सॉलिड स्फीयर का रहने देते हैं फिलहाल के लिए, हम डिस्क का कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क का याद है किसी को, सेंटर के अबाउट एक डिस्क है, मान लो वो घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, एनीवन, हाफ mr², बहुत अच्छा, हाफ mr²। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये तो तब था ना जब मैं इसको मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके बैठा हुआ था, इस डिस्क को घुमा रहा हूं ऐसे करके, ऐसे खड़ा हुआ घुमा रहा हूं एक प्लेट को, देखा ना, यही तो देखा हमने, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मान लो। यही डिस्क मैं लेके चला गया 100 डिग्री, पता नहीं टेम्परेचर 100 डिग्री पे तो खुद भी जलूंगा, डिस्क भी। 100 रहने देते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, 50 पे लेके चला गया मैं सेम डिस्क को, और तुम देखोगे थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? ऐसा तो नहीं होता मैं रात का ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, गर्मी हो रही थी बहुत, सुबह होते होते इतनी बड़ी डिस्क बन गई, ऐसे घुमा रहा हूं अभी भी ऐसे करके, ऐसा तो नहीं होता कभी भी, थोड़ा सा चेंज आता है, वही थोड़ा सा चेंज हमें निकालना है। तो इसका न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता नहीं कितना होगा, लेकिन मेरे को ये जरूर पता है जिस मटेरियल की बनी हुई थी ना उसका अल्फा है, अल्फा है हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ मैं। तो मुझे बताना है न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इतना कोई खास काम है नहीं, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था क्या होता है, लेकिन इसके लिए ना ये मुझे पता होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में थोड़ी देंगे, नहीं देंगे ना, ये चीज तुम्हें क्वेश्चन में नहीं देंगे, तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज। मान लो इसका मास तुम्हें दे रखा है 10 kg और इसकी रेडियस तुम्हें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, जो कि आएगा 1 + अल्फा डेल्टा टी आई। तुम मुझे बताओगे 1 + अल्फा 2 × 10⁻⁴, और चेंज इन टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, 50, और आई कितना लिखूं, ½ × 10 × में 5 लिखूं या 5/100, 5/100। लो अपना क्वेश्चन तो हो गया, एक 0 से एक 0 गई, और ये कितना बन गया, ये बन गया 1 + ये बन जाएगा 100, 5/100 कहाँ पे, अच्छा 5/100 का भी बेटा स्क्वायर आएगा, ये देख लेना, ये बन जाएगा 100 को इस 0 के साथ कंबाइन करोगे तो 0.01, और ये तो बहुत छोटा आने वाली है चीज, बट निकालनी पड़ेगी अपने को, ये बन जाएगा 10, 25/4 zeros का होल स्क्वायर, 1.01, और यहां बन जाएगा 125/4 zeros। बस ये बेटा जो भी आ गया ना आंसर मान लेने से, ठीक है। 1.125 को करो 1.01 से तो कितना आ जाएगा, कर रहे हो, करो 1.01, तो ये बन जाएगा, बहुत छोटा सा चेंज आने वाला, फिर भी निकाल लेते हैं,
126.25। अब ठीक लिखा है? हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन एक सेकंड, ये मेरे पास आंसर आ गया। ओरिजिनली कितना आता अगर मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखता तो तुम्हारे अकॉर्डिंग? वैसे कितना आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ इंटू में 10 इंटू में 25 बाय वही 4 जीरोस। वैसे कितना आता आंसर? वैसे आना था 125 इंटू में 10⁻⁻⁴। और अब कितना आ रहा है? 126.25 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या बहुत ज्यादा चेंज आ गया या बहुत छोटा सा चेंज है? कितना चेंज आया निकाल लेते हैं। कितना चेंज आया? 126 में से इसको माइनस करना तो 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। अरे ये तो है ही नहीं चेंज, वो बहुत छोटा चेंज है। क्या पक्का समझ पाए ये? इतना चेंज। हाँ लेकिन अगर टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाए तब नहीं नेग्लेक्ट कर सकते ना, इसलिए। हाँ बहुत छोटा चेंज है। ऐसे मैं वही तो बता रहा हूँ, रात को मैं खड़ा जोश में ऐसे ऐसे एक प्लेट घुमा रहा हूँ, मान लो एक बुक घुमा रहा हूँ ऐसे ऐसे करता करता, सुबह उठा बुक ऐसे घुमा रहा हूँ, इतनी बड़ी हो गई, ऐसे तो नहीं होगा ना, बहुत छोटा चेंज आता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास है जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आए। बेटा अगला टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है। अब मैं कराना तो पड़ेगा। चलो तुम जाओ, मैं बना लूंगा वीडियो देख लेना। जाओ आज ही पढ़ा दो सारा करना। करें? चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं चेंज इन द रीडिंग ऑफ अ मीटर स्केल। चेंज इन द रीडिंग ऑफ अ मीटर स्केल। नहीं इसे तो सुन ले, आराम से चिल कर सुन ले। हाँ ये लिख लेना, न्यूमेरिकल है, नहीं भी लिखना तो कोई जरूरत नहीं है इसकी ज्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन दी रीडिंग्स ऑफ अ मीटर स्केल। चलो बहुत इजी सा टॉपिक, ठीक है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना इजी है कि हमें समझ ही नहीं आएगा। हाँ मान लो एक मीटर स्केल है हमारे पास, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। क्या सबने मीटर स्केल देखा? यस सर। कहाँ देखा? मेरे में बैग में ही पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में देखा होगा अपनी, है ना? हाँ मान लो मैंने ना एक रॉड ली, उसको ऐसे रख दिया, बहुत सारी चीजें मेजर भी तो की होंगी तुमने, है ना? मैंने एक रॉड ली यहां पे रख दिया, मैं जब इसकी रीडिंग देख लूंगा तो तुम मुझे क्या कहोगे कितना बड़ा है ये जो रॉड है? मान लो सेंटीमीटर स्केल है तो तुम मुझे क्या कहोगे कितना बड़ा है ये? 5 सेंटीमीटर। कैसे बताया तुमने मुझे ऐसे बताया कि ये 1 सेंटीमीटर था, फिर ये 1 सेंटीमीटर था, फिर ये एक करते करते कितने सेंटीमीटर टोटल? 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पूरी चीज है इसको मैं बोलने वाला हूं 1 सेंटीमीटर, और ये टोटल मान लो आ गया L नोट का मतलब जितने भी टोटल सेंटीमीटर हमें दिखेंगे। ये सारी बात करी मैंने T डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ आ गई? इस L नोट का मैंने बोल दिया ये L नोट है 10 सेंटीमीटर। इससे मैं क्या समझूं? इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है ये कितनी बार चलना पड़ेगा मुझे? 10 बार। ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूं क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा हो जाएगा बोरिंग, तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लेते हैं मैंने स्केल, ये जो रोड है ये दी दिव्या को, इसको कहा कि भाई ये तुम इसको मेजर करके लाओ, ये ले आया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर छोड़ो, L नोट सेंटीमीटर इसने कहा मेरे को है। तब टेम्परेचर कितना था? T नोट। मैंने कहा कि बिल्कुल प्रिसाइज रिजल्ट लेके आया। कह रहा हाँ कोई शक है तो आप मेजर करके देख लो। ठीक है, अब इसका कोई दुश्मन भी होगा यहाँ पे। उसने क्या किया, जो रूम था ना उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया।
मान लेते हैं इसका अल्फा था अल्फा एस, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये स्केल पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से? मैंने देखा कि जैसे ही मैं रूम में गया इसकी स्केल की रीडिंग लेने, तो ये जो स्केल था ना ये यहीं तक पहुंचा, गया ही नहीं आगे। ऐसा क्यों? टेम्परेचर बढ़ाया और स्केल की लेंथ बढ़ गई, आके पेल दिया मैंने इसे। मैंने कहा तू तो बता रहा था एल नॉट था, अब ये क्या बता रहा था, मेरे को गलत बता रहा। तो ये गलती कहां पे आई? ये गलती आई चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। मतलब पहले T डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर कितना हो गया है? अब टेम्परेचर बन गया है T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया होगा तो इसकी लेंथ भी बढ़ गई होगी। इसकी लेंथ बढ़ी, इसकी थोड़ी बढ़ी, है ना। पहले ये 1 सेंटीमीटर इतना था, मेरे हाथ देख रहे हो, मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर इतना था, मैंने अब आके देखा 1 सेंटीमीटर इतना है ही नहीं, उससे बढ़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो सारी चीजें फैल गई होंगी। 1 सेंटीमीटर अब इसका इतना बड़ा बन गया, ये है न्यू वाला 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डैश बोल देते हैं इसे। 1 सेंटीमीटर इसका बढ़ गया। बात समझ में आई? ये क्यों बढ़ा? रोड तो बेटा अभी उस कमरे में ही लेके आए थे नहीं, जहाँ पे मेरे को बता रहा था। सर व्हाई डिडंट वी यूज वर्नियर स्केल? क्या चीज? वर्नियर स्केल क्यों यूज? बेटा उसे लेंथ कहाँ से मेजर कर लेगा वर्नियर स्केल से? उसे तो डायमीटर मेजर करते हैं शायद, है ना, वो भी छोटे छोटे से। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास कहानी थी। तो अब ध्यान से देखना, ओए बस यहां पे अगर मैं रीडिंग पूछूं तो रीडिंग का मतलब होता है कितने उसने मुझे बताए L0 सेंटीमीटर, और कितना बड़ा ये पीस है, कितना बड़ा है 1 सेंटीमीटर का, तो टोटल रीडिंग कितनी आएगी L0। अगर ये मुझे बोल रहा है कि 5 है इस स्केल के अकॉर्डिंग, तो 5 का मतलब होगा 1 2 3 4 5। जब इसके 5 खत्म होंगे तो इतनी बड़ी रोड होगी, ठीक है। इस बार क्या होगी रीडिंग? न्यू रीडिंग। इस बार तुम कहोगे कि L0 में तो कोई चेंज नहीं आया, L0 तो उतना ही रहेगा। क्या इसके सेंटीमीटर में चेंज आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। इसके सेंटीमीटर तो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, पहले इतना था ना, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। तो ये न्यू सेंटीमीटर कैसे लिखूं मैं? हमें आता है फॉर्मूला न्यू लेंथ लिखने का। क्या होता है न्यू लेंथ लिखने का? पुरानी लेंथ 1 प्लस अल्फा पुरानी लेंथ इनटू में डेल्टा टी। क्या किसी को याद है ये फॉर्मूला? नहीं याद तो मैं अभी अभी बता देता हूं। अभी अभी लिखा था न्यू लेंथ लिखने का फॉर्मूला होता है L 1 प्लस अल्फा L डेल्टा टी। किसी को डाउट हो रहा तो देख लो, अभी भी कराया था। न्यू सेंटीमीटर ये लिखा, पुराना सेंटीमीटर यहां लिखा, पुराना सेंटीमीटर यहां लिखा, तो बिल्कुल सही तो कर रहा हूं मैं? ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर तो 1 ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि 1 1 को तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये अब इसकी न्यू रीडिंग बन गई। 1 सेंटीमीटर तो होना चाहिए था, लेकिन उससे थोड़ा सा बढ़ गया। क्या ये बढ़ना बहुत ज्यादा चेंज है? नहीं, बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन है तो मार तो पड़ गई है उसे। बेचारा लड़का। तो न्यू रीडिंग क्या आ जाएगी? L0 तो वो था ही, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा इस बार 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, पहले क्या था L0 अपॉन 1, इस बार कितना आएगा? इस बार आएगा L0 अपॉन में 1 नहीं आएगा, कितना आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये बन गई न्यू रीडिंग। सर न्यू लेंथ का फॉर्मूला गलत कहां से लिखा? अल्फा डेल्टा टी आएगा, L नहीं आएगा। क्यों? L कॉमन ले लिया ना तो सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे भी मैंने लिख दिया, ठीक है, अब ठीक है। वही होता है L प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L कॉमन ले लेते हैं हम बीच में से, ठीक है। बात समझ आई? ये बन गई न्यू रीडिंग। लो तुम्हारे सामने, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू रीडिंग। मान लो कभी भी स्केल है, अगर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये उसकी रीडिंग में चेंज आ जाता है। ये कौन सी है? एक्चुअल रीडिंग। और ये क्या हमारे पास? अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जो रीडिंग है वो इस बार कम हो जाने वाली है। कितनी कम होगी वो अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेने वाला हूं, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल। मान लो ऐसे ही ओरली करेंगे, नोटबुक में नहीं करने की जरूरत। मान लो एक ना, ये मेरा मार्कर है, ये पड़ा हुआ था 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर,
बात समझ आ गई? इसका अल्फा हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴, और अगर मैं इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे लेके चला जाऊं तो बताओ इसकी लेंथ में कितना चेंज आ जाएगा, मतलब न्यू रीडिंग क्या होगी? पहले स्केल कितना दिखा रहा था? 20 सेंटीमीटर। अब कितना दिखाएगा पता नहीं, देख लेते हैं। न्यू रीडिंग कितनी आ जाएगी? पुरानी रीडिंग अपॉन में 1 + 2 × 10⁻⁴ इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा? 50। देखना कितना बन जाएगा? 20 अपॉन में 1 + ये बन जाएगा 100 को इससे कंबाइन करोगे तो 0.01 करना, डिवाइड 20 को 1.01 से। देख लेना एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? नहीं करना, 100 को डिवाइड 1.01 से। हैं? ये कहाँ का मैथ है? कितना आएगा? 20 अपॉन में 1.09 19.8। क्या ज्यादा चेंज है? बहुत छोटा सा चेंज। 1.98 अब क्या हो गया तुझे? 20 थी 50 पे लेके गया, इतनी छोटी सी हो गई। ये आना चाहिए, ये देखो। 19.8। अरे ये तो बहुत थोड़ा सा चेंज है, हमें तो पता भी नहीं लगेगा, लेकिन है तो। पहले 20 थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे 50 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया तो 19.8 हो गई रीडिंग। ये किसको लेके गया मैं? ये 50 डिग्री पे, 0 से 50 पे स्केल को लेके गया। तो पहला पार्ट आज हमने किया इस टॉपिक का, चेंज इन द रीडिंग ऑफ अ मीटर स्केल। सबसे पहले जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूं। कल हम टॉपिक करने वाले हैं जिसमें लेंथ को मतलब इसको भी अल्फा चेंज, सॉरी इसकी भी लेंथ चेंज होगी, इसकी भी लेंथ चेंज होगी। फिलहाल के लिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया, सबसे इजी वाला केस, क्योंकि यही होता है। अगर हमें ये आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आएगा दूसरे वाले केस में? क्या चेंज आएगा? बढ़ेगा। नोट का फर्क पड़ता है। हाँ, मटेरियल का फर्क पड़ेगा। अल्फा इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या चेंज आएगा? नोट भी चेंज होगा सर। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से चेंज ये आएगा, नीचे तो यही रहेगी चीज, ऊपर एक और बार आ जाएगा 1 + अल्फा डेल्टा टी, एक और बार लेकिन उसमें अल्फा सेम रहेगा, ये वाला। वो किसका अल्फा होगा? वो रॉड का होगा। ये किसका अल्फा? ये स्केल का। और ऊपर जो आएगा वो किसका होगा? उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो कल बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं और बाकी यहाँ से कॉल कंटिन्यू करेंगे। हाँ बहुत छोटी आएगी अगर स्केल के साथ आप कोई बढ़ाएंगे।